Hello friends, my name is डॉक्टर हिमेश ठाकुर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे वायरल फीवर एंड होम्योपैथी। देखिए, आजकल मानसून का सीज़न चल रहा है और आप देख रहे हैं कि बहुत वायरल फीवर लोगों को हो रहा है और लोग मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों के मन में ये है कि होम्योपैथी जो है वायरल फीवर में क्या काम कर सकती है, कितनी तेज़ काम कर सकती है, ये बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों में। तो उसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए ये मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। मैंने देखा है कि होम्योपैथ्स के पास वायरल फीवर के केसेस बहुत कम आते हैं, या फिर वो वायरल फीवर ठीक होने के बाद आते हैं, जब वीकनेस रह जाती है या फीवर किसी वजह से ठीक नहीं होता या फीवर का ड्यूरेशन बड़ा हो जाता है, हफ्ते भर से ऊपर हो जाता है, तब होम्योपैथ के पास वो लोग आते हैं। तो होता क्या है कि जब भी वायरल फीवर होता है तो लोग जो भी अवेलेबल मेडिसिन है उनके पास या केमिस्ट से ले लेते हैं, जनरल केमिस्ट से। तो क्या होता है कि वो वहाँ पे वायरल जो फीवर है उसके सिम्टम को मास्क कर देती है, आराम देती है, लेकिन ठीक करना, किस ढंग से ठीक करना, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो अब वायरल फीवर के बारे में बात करें कि जब भी वायरल फीवर होता है तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। वायरल फीवर में देखिए, ज़ुकाम हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन अक्सर होता है, वीकनेस हो सकती है, कईयों को मसल पेन होता है, जैसे कि थकावट, बहुत ज़्यादा पेन मसल्स वाला। अच्छा, कईयों को इतना पेन होता है कि वो कहराते हैं, इसमें उनको बोन्स में पेन होता है। और कईयों को पानी की प्यास बिल्कुल नहीं लगती, कईयों की पानी की प्यास थोड़ी थोड़ी देर में लगती है, और कई लोगों को पानी की प्यास लॉन्ग इंटरवल्स पे लगती है, और कईयों को इसमें ठंड लगती है, कईयों को गर्मी लगती है। तो डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं एक ही वायरल फीवर के। लेकिन जो दूसरे सिस्टम में मेडिसिन है उसमें फिक्स मेडिसिन है कि वायरल फीवर में क्या देना है। लेकिन हमारे होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसी कोई फिक्स दवाइयाँ नहीं होती वायरल फीवर की। ये डिपेंड करता है कि सिम्टम्स पेशेंट के कैसे हैं, कौन कौन से सिम्टम हैं, उन सिम्टम्स को मेडिसिन के सिम्टम से मैच करना पड़ता है। फिर मेडिसिन जो है वो फास्ट काम करती है। जैसे मान लीजिए, अब कुछ मेडिसिन की बात करें, जैसे जेल्सिमियम है, होम्योपैथी में जेल्सिमियम मेडिसिन। अब वो उन लोगों में काम करती है जिनको फीवर के साथ वीकनेस काफ़ी होती है और ठंड भी बहुत लगती है, लेकिन पानी की प्यास बिल्कुल नहीं होती, और वो पेशेंट आराम से लेटे रहते हैं और वो चाहते भी नहीं कि कोई हमसे बात करे, राइट। और रेस्टॉक्स जैसे है, रेस्टॉक्स मेडिसिन है होम्योपैथी में, तो उसमें जो है पेशेंट बड़ा रेस्टलेस रहता है, उसको पेन्स की वजह से बड़ा बेचैन रहता है, इधर उधर वो बेड में डोलता रहता है, उसको चैन नहीं आता, बिकॉज ऑफ द पेन्स, बॉडी पेन्स की वजह से चैन नहीं आता उसको। पानी की प्यास भी अच्छी लगती है उसको। यूपिटोरियम पर्फ है, ब्रायोनिया है। तो हर मेडिसिन के सिम्टम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो पेशेंट में क्या सिम्टम डोमिनेंट हैं, उसके बेस पे होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, तभी मेडिसिन फास्ट काम करती है। तो मेडिसिन की सिलेक्शन करना, उसकी पोटेंसी का सिलेक्शन, यानी कि स्ट्रेंथ का, कि हमें 30 पावर में देनी है, 200 में देनी है, 1000 में देनी है, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स एंड द एक्सपीरियंस ऑफ ए क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर, उस पर डिपेंड करता है। तो ये कहना कि होम्योपैथी जो है फीवर्स में, वायरल फीवर में देर से काम करेगी, तो लोग यूजली दूसरी सिस्टम मेडिसिन की दवाई ले लेते हैं
और वो सिम्टम्स को मास्क कर देती है, और उसके बाद जो है फीवर जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है। यूजली जो है वायरल फीवर 3 से 5 दिन ऐसे रहता है, और उसके बाद वीकनेस होती है। यदि आप दूसरे सिस्टम की मेडिसिन लेते हैं तो उससे वो मास्क होके फीवर की ड्यूरेशन बढ़ भी सकती है, और जो पोस्ट वायरल सिम्टम है यानी कि वीकनेस होना है वो ज़्यादा देर रह सकती है। लेकिन यदि आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं और वो एक्यूरेट होती है, एक्यूरेट पोटेंसी में लेते हैं, तो वो जल्दी रिकवरी करेगी आपको, और उसके बाद की जो वीकनेस है वो भी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी जो है वायरल फीवर में बहुत बढ़िया काम करती है। ऐसा नहीं है कि ये स्लो काम करती है। सो इट डिपेंड्स ऑन अ डॉक्टर, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी। सो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं वायरल फीवर में, और इससे बेस्ट मेरे को लगता नहीं कि कोई होगी जो जल्दी आपको रिकवर करे। सो आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और यदि आप और किसी टॉपिक पे होम्योपैथी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।